नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। नूरी आज अपने पति के साथ अपनी अम्मा के घर आई तो उसकी छोटी बहनें नूरी को देखकर बहुत खुश हुईं, क्योंकि नूरी का पति नूरी को जल्दी अपने मायके नहीं आने देता था। नूरी के अब्बा तो इस दुनिया में थे नहीं और अम्मा से भी नूरी बहुत कम ही मिल पाती थी। नूरी के पति को जब अपने ससुराल कुछ काम होता था तभी वो नूरी को उसकी अम्मा के यहाँ लेकर आता था। आज कुछ यही बात थी। नूरी के पति ने अपनी सास को सलाम किया और उसकी सास ने खुश होकर जवाब दिया और जवाई को बड़ी इज्जत से बैठने को कहा और पूछा, हमीद बेटा सब ठीक ठाक है ना? अच्छा किया जो आज आप नूरी को लेकर आ गए। मैंने आपकी पसंद की कढ़ी बनाई है और अभी आपके घर भिजवाने ही वाली थी। हमीद बोला, अरे अम्मा आप हमारा कितना ख्याल रखते हो। ऐसा बोल के नूरी की तरफ देखते हुए इशारा किया। नूरी समझ गई कि हमीद जिस मतलब से नूरी की अम्मा के घर आया है वो बात करने के लिए नूरी को इशारा कर रहा है, लेकिन नूरी अपनी अम्मा से वो बात करे तो कैसे करे वो नूरी को समझ नहीं आ रहा था। बात कुछ यूं थी कि हमीद के परिवार के कुछ लोग पाकिस्तान में भी रहते थे और हमीद से उन लोगों की चिट्ठी के जरिए बातचीत होती रहती थी। ये उस जमाने की कहानी है जब मोबाइल फोन के बारे में जल्दी कोई जानता भी नहीं था। लैंडलाइन फोन भी बहुत अमीरों के घरों में हुआ करते थे। हमीद के चाचा ने पाकिस्तान से हमीद को चिट्ठी लिखकर अपने बेटे के लिए एक अच्छी और सुंदर लड़की देखने की जिम्मेदारी दी थी। हमीद फिलहाल इंडिया में रहता था। उसने अपने चाचा से पूछा कि आप पाकिस्तान में ही क्यों नहीं लड़की ढूंढते? इतनी दूर भला कौन अपनी बेटी की शादी करना पसंद करेगा? तो हमीद के चाचा ने जवाब देते हुए कहा कि इतनी दूर से लड़की देखने को इसलिए कहता हूँ ताकि लड़की बार बार अपने मायके ना जाए और हमारे घर ही ज्यादातर रहे। हमीद ने लड़की की तलाश जारी कर दी, लेकिन उसे जल्दी ऐसी लड़की मिली नहीं जिसके घर वाले अपनी बेटी को इतनी दूर विदा करें। फिर एक दिन हमीद को ध्यान आया कि उसकी बीवी नूरी की बहन भी तो शादी के लायक है और सुंदर भी है और शायद उसकी सास इस रिश्ते के लिए राजी भी हो जाए। तो इस इरादे से हमीद आज अपनी बीवी नूरी को उसकी अम्मा के घर लेकर आया था और सारी बात करने की जिम्मेदारी नूरी पर डाल दी थी। नूरी को पहले तो ये बात अपनी अम्मा से करने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी। फिर नूरी ने लड़खड़ाती जबान से अपनी बहन के बारे में पूछा, अम्मा वो मेराज कहीं नजर नहीं आ रही। अम्मा ने बोला, मामी के यहाँ गई है, आती ही होगी। तो नूरी ने फटाफट से अपनी अम्मा को सब बोलना शुरू कर दिया कि हम मेराज का रिश्ता लेकर आए हैं। लड़का पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान का नाम सुनकर अम्मा ने नूरी को बीच में ही रोक दिया और बोली, नहीं भाई, भले ही मेरी बेटियां ज्यादा है लेकिन मैं अपनी बेटी को इतनी दूर नहीं दूंगी। नूरी की अम्मा की बात हमीद को अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन उसने हंसने का नाटक किया और बोला, अम्मा फिक्र क्यों करते हो, मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं थोड़ी अपनी मेराज को इतनी दूर अकेले भेजने को राजी हूँ। एक बात और बतानी थी, वो तो नूरी ने बताई नहीं। मैं अब पाकिस्तान जा रहा हूँ, वहीं पे दुकान चलाऊंगा और रहने का भी बंदोबस्त चाचा ने करवा दिया है। अम्मा अब हम लोग भी तो वहीं रहेंगे, तो फिर ज्यादा सोचो मत, हाँ बोल दो। ऐसा घर बड़ी मुश्किल से मिलता है। नूरी के होते हुए मेराज को पाकिस्तान में अकेलापन बिल्कुल नहीं लगेगा। अम्मा सोच में पड़ गई। एक तो जवाई का लाया हुआ रिश्ता है, दूसरी तरफ बेटी को इतनी दूर भेजने का मन भी नहीं था, लेकिन अम्मा को हमीद ने खुद के पाकिस्तान रहने जाने की ऐसी पट्टी पढ़ाई थी कि अम्मा हमीद के झांसे में आ गई और मेराज की शादी पाकिस्तान में कर दी। बेशक वो लोग हमीद के रिश्तेदार थे,
लेकिन अम्मा के लिए तो वो लोग अजनबी ही थे। इसलिए अम्मा को अपनी बेटी मिराज की बहुत फिक्र होती थी। इधर हमीद ने कुछ दिन पाकिस्तान में गुजारे और वो वापस इंडिया आ गया अपनी पूरी फैमिली के साथ। जब अम्मा को पता चला कि हमीद ने उसे झूठा दिलासा दिलाया था रिश्ता कराने के लिए, तो वो अपनी बेटी नूरी के घर गई और अपने जवाई से पूछा, बेटा आपने तो मुझे यकीन दिलाया था कि अम्मा मेरे भरोसे रिश्ता कर दो, मैं आपकी बेटी को परदेश में अकेला नहीं छोड़ूंगा, और आज मैंने सुना कि आप लोग हमेशा के लिए वापस आ गए हो। तो हमीद ने अम्मा से कहा, अरे अम्मा मैं तो पाकिस्तान में ही रहता, लेकिन आप नूरी से पूछ लो, वहाँ पे मेरी दुकान चलती ही नहीं थी। अब रोजगार के बिना पराए मुल्क में अपने पूरे परिवार का गुजारा मैं कैसे चलाता। ऐसा जवाब देकर हमीद तो मुक्त हो गया, लेकिन मिराज की बूढ़ी अम्मा को हद से ज्यादा दुख हुआ। उस गरीब अम्मा का दिल उस दिन कितना तड़पा होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। बेचारी अम्मा रोते रोते अपने घर आ गई और उसकी बेटी अब पाकिस्तान में अकेली थी। उसके मायके का कोई शख्स दूर दूर तक नहीं था। उसके ससुराल वाले अगर उस पर जुल्म करते तो भी वो बेचारी किसको बताती, कौन था उसकी बात सुनने वाला। मगर अब किया भी क्या जा सकता था। जो हो गया वो मिराज ने बड़ी ही हिम्मत से निभाया और कभी कोई तकलीफ अपनी अम्मा को नहीं बताई, शायद ये सोच के कि अम्मा उसका दुख अगर सुनेगी तो अपने आप को माफ नहीं कर सकेगी। खैर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हालात अच्छे ना होने की वजह से मिराज अपनी अम्मा के गुजर जाने पे भी आ न सकी, और आज भी मिराज अपनों का चेहरा देखने के लिए, अपने इंडिया को देखने के लिए वीज़ा हासिल करने की कोशिश में लगी है। लेकिन उसे कई सालों से या तो वीज़ा नहीं मिला या फिर घर संसार की उलझनों में मिराज उलझ के रह जाती है। हमीद ने तो अपने चाचा का दिया हुआ काम कर दिया, लेकिन रिश्ता करवाने के लिए उसे अम्मा से इतना बड़ा छल नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी कहानी नोटिफिकेशन के जरिए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।